वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद फन। तो मैं कल्याणी शर्मा आज कक्षा 4 की पाठ 7 दान का हिसाब लेकर आई हूँ। तो बच्चों चलिए आज हम जानेंगे कि दान और दान का हिसाब क्या होता है। तो बच्चों आप कभी भी कहीं भी घूमने जाते होंगे तो देखते होंगे मंदिरों में या कहीं भी दान पत्र रखा रहता है। दान पत्र मतलब दान रखने के लिए वो बॉक्स होता है, उसको दान पत्र कहते हैं। तो वो दान पत्र क्यों रखा जाता है? तो अगर कोई इंटरेस्ट हो किसी को कि हाँ मुझे दान करना है तो वो उसमें अपना पैसा 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये जिसको जितनी होती है उतने डाल देते हैं। पर क्या कोई इसका हिसाब रखता है क्या? नहीं। तो वो हिसाब उसके मैनेजमेंट रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का दान कुछ इस लेसन में कहा गया है जो हम इसमें जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक राजा था। राजा जी लगदग कपड़े पहने थे, यूं तो हजारों रुपए खर्च करते। हाँ, लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। तो एक राजा थे जिसको अपने फैशन के लिए मतलब कपड़े पहनने हो, ज्वेलरी पहनना हो, तो उसके लिए तो बड़े शौकीन थे। वो एकदम उस पर जितने चाहे उतने मनी खर्च कर देते थे। परंतु जब उनको किसी के लिए दान देना होता था या दान करना होता था तो एकदम कंजूस हो जाते थे। मुट्ठी बंद मतलब कंजूस हो जाना, मक्खी चूस हो जाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। ये राजा कितने मूर्ख रहे होंगे जिसके यहाँ फेमस मतलब नामी लोग आते थे तो वो अपने उल्लू सीधा करने के लिए आते होंगे, लेकिन जब कोई गरीब कुछ मांगने आ जाए या दुखी लोग कोई आ जाए या कोई नॉलेज वाले पर्सन विद्वान आ जाए, सज्जन पुरुष मतलब ईमानदार कोई आ जाए, तो उन लोगों की वहाँ पे कोई इज्जत, कोई रिस्पेक्ट, कोई वेलकम सत्कार नहीं होता था। फिर क्या होता है? एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। देखिए वहाँ जैसे अभी देखे होंगे कि वीडियो में ये न्यूज़ चैनल पे हर जगह दिखाया जा रहा है कि कहीं बाढ़ है, कहीं तूफ़ान है, कहीं बुरे बारिश की पानी भर गई है। तो ऐसे में लोगों को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही इस राजा के राज्य में भी हुआ था कि बारिश न होने के कारण अकाल पड़ गया था। और अकाल पड़ जाना मतलब कि अनाज का पैदावार बंद हो जाना। अब जब अनाज ही नहीं होगा तो लोग खाएंगे कैसे? तो सब लोग भूखे प्यासे मरने लगे, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही थी तो ज़मीन सूख कर फटने लगा। उसमें फसल कैसे हो? पानी ही नहीं होगा तो लोग पिएंगे क्या? तो इस तरह से लोग त्राही त्राही कर रहे थे, छटपटा रहे थे। राजा के पास खबर आई, मतलब इस तरह राजा पहले ज़माने में ऐसा होता था कि राजा के अंदर ही सब काम होता था। क्या डेवलप करना है, क्या नहीं करना है, वो सब राजा करते थे। ठीक है, तो ये मैसेज राजा के पास आया। वे बोले यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। देखिए एक राजा इस तरह का जवाब नहीं दे सकता है। अभी हमारे पीएम मोदी जी ही हैं, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या वो ये बोलेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो भगवान ने किया? नहीं, वो कुछ ना कुछ डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, ताकि रिलीफ फंड मतलब लोगों को राहत मिल सके इसके लिए। तो ऐसे ही राजा को भी करना चाहिए था, परंतु यहाँ पे राजा सीधा यही पल्ला झाड़ लेते हैं कि यह भगवान की मार है, मतलब ये भगवान की तरफ से ऐसा दुख आया है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी देखो कोरोना वायरस ही फैला हुआ है तो लोग क्या कोशिश नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट भी कर रही है, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं कि भगवान की मार है तो छोड़ दो? नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे राजा ने अपना पल्ला झाड़ लिया, सीधा बोलता है कि भगवान का मार है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे देखिए। लोगों ने कहा महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें।
कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा। यहाँ पे क्या होता है कि लोग आते हैं, बोलते हैं कि साहब राजा साहब आपके राज भंडार में तो खजाने रहते ही है, और वो भी हम लोग कर देते हैं, वही खजाने तो वहाँ जमा होता है। तो वो कर किस लिए दिया जाता है? इसीलिए ना, जब ज़रूरत पड़े तो हम मदद ले सकें। ठीक है, तो आप उसमें से हमें मदद कर सकते हैं, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। मतलब कि आप पैसा वैसा कुछ दान कर देंगे तो हम उसी पैसे से कहीं दूसरे देश से अनाज मंगा सकेंगे। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं से लोग बड़े गरीब है, कहीं के लोग बहुत बड़े गरीब है, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। एक राजा इस तरह की बात करता है कि आज तुम लोग ये बोलते हो कि अकाल पड़ गया, कल कोई और आएगा बोलेगा कि भूकंप आ गया, परसों सुनूंगा सुनामी आ गया, बड़े गरीब है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। अब बताओ, मैं राज भंडार तो एक ही है, अब उसी में से मैं मदद करते करते रह जाऊंगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे राज भंडार पूरा खाली हो जाएगा और मेरा दिवालिया हो जाएगा, मतलब मैं कंगाल हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी लोग निराश होकर लौट गए। एक राजा को ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि उनका फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह से ऐसे समय में उनकी मदद करे, पर उन्होंने सीधा मना कर दिया, जबकि वो अपने फैशन में या अपने बराबरी वाले लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, उन पे लाखों रुपए खर्च कर देते थे, परंतु जब राज्य की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे, मतलब कि एक बार उन्होंने कोशिश की थी कि राजा से मदद लिया जाए, भूख से मरने से बचा जाए, पर राजा ने तो मदद की नहीं। अभी भी वो प्रकोप मतलब असर जारी था, ठीक है, और बहुत से लोग भूख के मारे मरने लगे थे। फिर से किसी ने बोला कि चलो राजा से मदद ले, तो राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई मतलब विनती की, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी ज़िंदा रह लेंगे। देखिए कितनी गरीबी आ गई थी कि वे लोग 10,000 रुपये पे भी एडजस्ट करने के लिए तैयार थे, ठीक है। तो उन्होंने दुहाई लगाई, मतलब कि रिक्वेस्ट किया, कितनी विनती की कि आप सिर्फ हमें 10,000 रुपये भी दे दे तो हम उसमें आधी पेट खाकर ज़िंदा रह लेंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट में जीवित रहकर भी क्या लाभ? राजा ने सीधा उनको मना कर दिया, बोला क्या 10,000 कोई मामूली रकम है, तुम्हें कम लग रहे हैं? और इस तरह से तुम आधे पेट खाकर भी क्यों ज़िंदा रहना चाहते हो? उससे जीने का भी क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है? ज़िंदा ही रहना है तो भर पेट खा के रहना चाहिए, आधी पेट खा के इतना कष्ट सह के क्यों ज़िंदा रहना? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? मतलब उसमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ा और कहा कि राजकोष में कोई खजानों की कमी नहीं है, लाखों रुपए पैसे राजकोष में मौजूद है, मतलब अभी है। अगर सागर में से एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो क्या सागर का पानी कम हो जाएगा? नहीं। तो इसी तरह से राजकोष में बहुत सारे धन दौलत पड़े हैं, अगर उसमें से 10,000 रुपये या कुछ पैसे दान में दे दिया जाए तो क्या महाराज का नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष से अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? राजा ने सीधा मना ही कर दिया। उन्होंने कहा कि मान लो राजकोष में अधिक धन है तो क्या मैं दोनों हाथों से उसे लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल के प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। मतलब उसमें से एक व्यक्ति सामने आया और बोला कि
महाराज आप प्रतिदिन हज़ारों रुपए इन सुगंधित मतलब खुशबूदार कपड़ों पे मनोरंजन मतलब कि जो आप ये ऐशो आराम करते हैं, नृत्य संगीत ये सब मनोरंजन की चीज़ें, महल में की सजावट में जो खर्च करते हैं तो वो सब तो बेकार है, वो सब तो फालतू है। अगर उन्हीं में से कुछ ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उनका दुख कुछ कम हो जाएगा, उनकी जान बच सकती है। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आ गया। वे गुस्से में बोले, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रही हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम यहाँ चुपचाप खिसक जाओ। राजा ने उसको धमकाते हुए कहा, पावर के प्रयोग करते हुए, मतलब अभी तो राजा पावरफुल है, उनके वो जो बोलेंगे वो सबको मानना ही पड़ेगा। तो राजा ने सीधा उसको इंसल्ट कर दिया और कहा कि एक मामूली व्यक्ति होकर तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरा राज्य है और मेरे धन दौलत है, मैं चाहूँ तो उसको क्या करूँ, उबाल कर खाऊँ या तल कर खाऊँ, वो मेरी मर्ज़ी है। ठीक है, तो तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। सबने देखा कि राजा अभी बहुत गुस्से में हो गए हैं, तो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुँह बड़ी बात। यहाँ पे ये मुहावरा है, छोटे मुँह बड़ी बात, यानी कि कोई व्यक्ति मामूली हो पर बातें बड़ी बड़ी करता हो तो उसके लिए ये बात कही जाती है, छोटे मुँह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता, पर 10,000 की खुराक 100-200 रुपये की बात होती तो थोड़ा सोचता भी, पहरेदारों की खाना 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। राजा ने कहा कि सीधे 10,000 रुपये मांग लिए, 100-200 रुपये मांगे होते तो थोड़ा सोचता भी कि हाँ चलो मदद कर देता हूँ, पर मदद भी कैसे, जो राजा के राज्य में पहरेदारी करते हैं उनके खुराक में से, मतलब खाना के चार्ज काट लेते, जैसे 3 टाइम के जगह 2 टाइम खाना देते, 1 टाइम का खाना उसका काट लेते, वो बचत से वो उनकी मदद करते। कैसा राजा था, महामक्खी चूस, कंजूस। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता तो करना राजा का कर्तव्य होता है ना। यह राजा ने अच्छा नहीं किया, यहाँ पे उनकी ज़रूरत थी, वो लोग मदद मांगने आए थे, तो राजा का कर्तव्य बनता था, फ़र्ज़ बनता था कि वो उनकी मदद करे। तो जो वहाँ लोग बैठे थे वो दिखावे के लिए हाँ हो कर रहे थे, पर मन में वो लोग भी राजा को कोस रहे थे। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अब वो सन्यासी ने राजा को दाता कर्ण क्या बोल दिया, महाराज तो इतने खुश हो गए, क्योंकि आज तक संसार में कर्ण के सिवाय कोई महादानी नहीं बना, क्योंकि वो अपने जान के बारे में ना सोचते हुए भी अपने कवच और कुंडल दान दे दिया था, जबकि वो जब तक उसके शरीर में रहता वो उसको कोई मार नहीं सकता था। ये जानते हुए भी उसने अपना कवच और कुंडल माता कुंती को दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ सन्यासी ने राजा को यही बात कहते हुए, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की भी इच्छा पूरी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ सन्यासी के मुंह से यह बात सुनकर राजा बड़े खुश हो गए। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, ज़रा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए।
राजा यहाँ मना नहीं किया पर थोड़े की बात कह डाली। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने खुश थे इसलिए बोले कि पता तो चले कि आपको क्या चाहिए, क्या अगर कम होगा तो मैं दे दूँगा। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष में 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। यहाँ पे सन्यासी बहुत चालाकी से राजा से भिक्षा मांगने की कोशिश किया। उसने 20 दिन का शर्त रखी, 20 दिन तक मैं आपके राजकोष से भिक्षा मांगूंगा, पर उसकी भी कोई शर्त होगी। वो कौन सी शर्त? मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना और फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इस तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। ठीक है, यहाँ सन्यासी ने क्लियर बोल दिया है कि मैं जो भिक्षा लेता हूँ, तो जैसे आज मैं 1 रुपये लूँगा तो कल इसका डबल लूँगा, तो कल वो 2 रुपये हो जाएगा, और परसों 2 रुपये का डबल 4 रुपये हो जाएंगे, और चौथे रोज़ 4 रुपये का डबल 8 रुपये। इस तरह से राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे। राजा को अभी भी चिंता है कि कहीं ज़्यादा ना मांग ले। ठीक है, तो वो बोले कि ठीक है, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपये से पेट भर जाएगा तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। राजा को भी अंदाज़ा हो गया था कि डबल 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 होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कह दिया कि अगर 20-50 रुपये मांगोगे तो बहुत ज़्यादा रकम हो जाएगा, इसलिए 2-4 रुपये की बात है तो ठीक है। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपये दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। ठीक है, सन्यासी ने सीधे सीधे कहा कि मुझे ज़्यादा लोभी नहीं हूँ, आज आप मुझे सिर्फ 1 रुपये दे दीजिए और बाकी के 20 दिन तक उसके डबल दुगुना देने के लिए आदेश दे दीजिए, हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आ गई। 1 रुपये में तो कुछ नहीं मिलता आजकल, इसलिए वो लोग भी खुश हो गए कि चलो मांगा तो क्या मांगा, 1 रुपये। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष में उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। ठीक है, मतलब जैसा सन्यासी ने कहा है कि रोज़ का दुगना होना चाहिए, वैसे उनको आदेश मिल गया कि उनको मिलते रहना चाहिए। अगले दिन सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। अब सन्यासी सीधा राजा की जय हो, राजा की जय हो करते हुए घर लौट गया। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। मतलब अब राजभंडारी कौन होते हैं? अकाउंटेंट, जो उस वहाँ का लेखा जोखा रखते हैं कि रोज़ का कितना खर्च हो रहा है, कितना आमदनी हो रही है, वो उसका लेखा जोखा रखते हैं। तो वो रोज़ जो सन्यासी को देता था उसका प्रतिदिन का हिसाब रखता था। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। हाँ, मतलब यहाँ पर राजभंडारी जो था उसने टैली किया, मतलब चेक किया कि अभी तक कितने राजकोष से खजाने जा चुके हैं, सन्यासी को कितना भिक्षा मिल चुका है। तो उसने देखा कि अभी तक का जितने थे वो काफ़ी धन राजकोष से जा चुका है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। किसको? राजभंडारी को। महाराज तो काफ़ी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने मन ही मन सोचा कि महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई कि उसने शेयर किया किसके साथ? मंत्री के साथ। अभी मंत्री क्या बोलेगा? मंत्री कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी।
मगर अब कोई उपाय भी तो नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। अभी मंत्री भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि महाराज का ऑर्डर ही है, हुक्म ही है कि देना है 20 दिन तक डबल करके, तो वो तो देना ही है। इसके बाद फिर एक दिन बीते, मतलब मंत्री और राजभंडारी दोनों के नॉलेज में ये चीज़ आ चुका था कि राजकोष से काफ़ी खजाना जा रहा है। पर एक दिन के बाद भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, क्योंकि जब फंसते हैं तो सब फंसते हैं। इसलिए जब राजभंडारी ने मंत्री को पूरा वो टैली किया हुआ लिस्ट दिखाया कि हाँ देखिए रोज़ का इतना खर्च जा रहा है, तो टोटल रकम इतना हुआ, ठीक है, तो मंत्री देखता ही रह गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर आधी पूरा हिसाब करो। उसने बोला कि ठीक है, अभी बैठ जाओ और अभी सारे हिसाब पूरा करो कि 20 दिन में कुल कितने रकम जाएंगे। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर दिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितने रकम हुए? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। ठीक है, 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। मतलब कि अभी उसने हिसाब देखकर गुस्सा आ गया, बोला कि इतना ज़्यादा रकम है, अगर सन्यासी को इतने दे दिए गए तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का काफ़ी ये कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। देखिए मंत्री जी कैसे चक्कर खाकर गिरे हुए हैं, और सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। मंत्री जी को राजा के पास ले जाया जा रहा है, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। मतलब मंत्री जी जवाब दे थे, उन्होंने राजा को कहा कि महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। तो महाराज ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, इसलिए। मंत्री जी के कहने पर राजभंडारी ने फटाफट दान का हिसाब लिखना शुरू किया, और यहाँ पे देखिए पूरा लिस्ट तैयार कर दिया है कि कैसे कैसे प्रतिदिन का दुगुना होता जा रहा है। तो पहले दिन का 1 रुपये, पहले दिन का दुगुना 2 रुपये, फिर उसके डबल 4, 4 के डबल 8, 8 के डबल 16, इस तरह से करते करते कुल अमाउंट, मतलब कुल जो रकम जो है वो 10,48,575 रुपये सन्यासी को मिलेंगे। यह पूरा रकम दान राजकोष से जाएगा। यह राजभंडारी ने मंत्री जी को बताया। नेक्स्ट, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष के करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? राजभंडारी को बुलाओ। अभी राजा को गुस्सा आ गया। जब उन्होंने ये रकम देखा तो उनको भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मैंने इतने रकम देने की बात नहीं कही है, तो अभी सन्यासी को बुलाओ कि अब इसका कैसे स्टॉप किया जाए, कैसे रोका जाए। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपको हुक्म के अनुसार ही
मतलब जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार फिर देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब मंत्री ने राजा को दान का हिसाब का पूरा लिस्ट, पूरा चिट्ठा दिखाया कि देखिए अभी तक का इतना रकम गया है और अगर पूरा रकम दान में दी गई तो कुल होगा 10 लाख रुपए। ठीक है, तो सन्यासी ने इस तरह से प्लान बनाया है ये रकम लेने का, तो आप कुछ करिए। राजा ने बोला ठीक है, सन्यासी को बुलाया जाए। राजा ने जब लिस्ट देखा तो वो बेहोश हो गए, क्योंकि वो तो बहुत कंजूस थे, कभी किसी को दान देते नहीं थे, तो इतने बड़े रकम देकर उनके होश उड़ गए। ठीक है, उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। जब राजा होश में आए तो सब लोगों ने सन्यासी को बुलाया। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। सन्यासी जब आया तो राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। अभी वो सन्यासी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने जो वचन दिया था मुझे उसके लिए माफ़ कीजिए, दुहाई मतलब रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इस तरह से जान माल से मत मारिए। मतलब कि जब मेरा माल ही नहीं रहेगा तो जान कहाँ बचेगा, है ना। धन दौलत ही तो उनके लिए सब कुछ था। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब महादानी कर्ण के नाम पे तो वो खुश हो गए थे। अब कर्ण तो कभी अपने वचन से नहीं हटता था, पर यहाँ राजा अपने वचन से हट रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि मुझे अपने वचन से मुक्त कीजिए, मतलब आज़ाद कीजिए, और बताइए कि एक समझौता करके कहिए कि क्या करना चाहिए। सन्यासी ने सीधा सीधा कह दिया कि जब तक 50,000 रुपये आप मुझे नहीं देंगे तब तक मैं अपने वचन से मुक्त नहीं करूँगा। सब लोग गिड़गिड़ाए, राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी लोग गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। कि यहाँ पे महाराज ने तो कुछ नहीं किया था, सब कुछ सन्यासी ने किया था, फिर भी सन्यासी ने अपना नाम नहीं लिया, महाराज का ही नाम दिया कि महाराज ने दान दिया है, 50,000 रुपये का राजकोष से दान दिया है। और इस तरह से राज्य की जनता जो है वो खुश होकर महाराज कर्ण कह के और महादानी कहकर जयकार करने लगे। यही रकम अगर राजा पहले दे दिए होते, उस टाइम वो रकम छोटा था, 10,000 रुपये सिर्फ थे, फिर राजा ने नहीं दिया तो उसके बदले उनको पूरे 50,000 रुपये की भुगतान करनी पड़ी। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सीख मिलती है हमें इस पाठ से। इस पाठ को सुकुमार राय ने लिखा है। तो बच्चों इस पाठ को पढ़िएगा, पढ़ के दोहराइएगा और समझने के प्रयास कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।